सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम इसमें आपका झारखंड बजट के बारे में देखेंगे कि झारखंड बजट में आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, झारखंड बजट अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2026-27 में, और इट वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर। ठीक है, तो ये आपके लिए फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द टोटल साइज इज़ 1,58,560 करोड़। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, फिर आपका ग्रोथ कितना होगा? ग्रोथ इज 9%। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू FY 25-26। ठीक है, 9% का ग्रोथ एस्टिमेट किया हुआ है। एंड द थीम इज सोशल जस्टिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल जस्टिस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे मैया सम्मान योजना हो गया, तो इस पे काफ़ी खर्चा हुआ है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्नैपशॉट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका टोटल बजट एस्टिमेट हमारा कितना है, 1,58,000 करोड़। ठीक है, इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा 1.20 लाख करोड़। एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा फॉर एसेट क्रिएशन, दैट इज 37,708 करोड़। ठीक है, तो ये सब डेटा वगैरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बजट का तो डेटा आपके लिए है ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड GSDP ग्रोथ। GSDP का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो आपका कितना है? तो दैट इज आपका FY 27 के लिए 5.96% का ग्रोथ से हम लोग ग्रो करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रीवियसली हमारा 7.02% के हिसाब से हम लोग ग्रो किए थे। ठीक है, एंड आर पर कैपिटा हैज़ क्रॉस द 1 लाख मार्क। ठीक है, पर कैपिटा भी कितना हो गया? 1,16,663। ठीक है, और इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 2.40 लैक्स है। ठीक है, वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड, बट हमारा प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना है। तो फिजिकल डेफिसिट इज 13,595 करोड़। ठीक है, विच इज अराउंड 2.18% ऑफ GSDP, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये है फिगर है। हमारा जो FRBM जो एक्ट है 2003 का, वो हमको बोलता है कि आर लिमिट फिजिकल डेफिसिट शुड बी वेल बिलो 3%। ठीक है, तो 3% से तो आपका इसमें कम है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। फिर हम देखेंगे डेब्ट टू GSDP रेशियो। तो डेब्ट टू GSDP रेशियो आपका 25.3% है। ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू सोर्सेज। तो रेवेन्यू सोर्सेज आपका स्टेट टैक्स से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? 46,000 करोड़ आ रहा है। सेंट्रल शेयर से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? 51,000 करोड़ आ रहा है। ठीक है, एंड माइनिंग एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से आप आपका 20,700 करोड़ का टोटल पैसा मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक है, तो ये हमको दिखाता है कि यार स्टेट इज़ फिजिकली प्रूडेंट। ठीक है, ओवर बोरो नहीं कर रहा है। फिजिकली प्रूडेंट का मतलब है कि देर इज़ नो ओवर बोरोइंग। ठीक है, इतना सारा वेलफेयर स्कीम्स चल रहा है, फिर भी ओवर बोरोइंग उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉवर्टी ट्रेंड्स क्या है। पॉवर्टी ट्रेंड्स के बारे में काफ़ी बात किया हुआ है। ये जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ये 2015-16 के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वॉज 42%, जिसमें कि अभी रिडक्शन हुआ है 13.3% का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना का रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन हो के कितना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 2019-21 डेटा, इसमें आपका रिड्यूस होकर 28.81 पे फिगर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका PYQ में पूछा हुआ है। अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी पूछा हुआ है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ट्रेंड हम लोग देख सकते हैं कि देर इज़ अ स्टीपर रिडक्शन सीन। ठीक है, हमारा जैसे 24 करोड़ के आसपास लोग आउट ऑफ पॉवर्टी निकले थे। ठीक है, तो उसमें जितना रिडक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन आपका अगर देखा जाए तो झारखंड में नेशनल एवरेज के कंपेरेटिवली ज़्यादा रिडक्शन हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव हुआ है आपका इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, ये सारे चीज़ आपका इंक्रीज हो चुका है, मतलब इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। फिर हम देखेंगे आपका सेक्टोरल एलोकेशन, ठीक है, क्या क्या जगह पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर रहे हैं इन द सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में हम लोग 42% ऑफ द टोटल पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है, एजुकेशन में जा रहा है, हेल्थ में जा रहा है, वेलफेयर में जा रहा है, ये सारे चीज़ में हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। मैया सम्मान योजना हो गया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें अराउंड 14,065 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, एलोकेट किए हुए हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक सेक्टर में हम लोग क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका 37% आपका ये गया हुआ है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपका सोशल सेक्टर है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, उसके बाद आपका जनरल सेक्टर है, ठीक है। जनरल सेक्टर में आपका क्या क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सब में हम लोग सिर्फ 21% खर्चा कर रहे हैं, विच इज़ 32,000 करोड़, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारा कहाँ जा रहा है, अबुआ डिसहोम का विजन पे हमारा जा रहा है, जो कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग लेवरेज करने का कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आपका इंक्लूसिव बजटिंग इस बार देखा जा रहा है। जैसे कि जेंडर बजट जो है उसमें 34,000 करोड़ का आपका एलोकेशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र मिलना चाहिए वुमेन लोग को। तो ये आपका एक तरीके से आपको सपोर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें चाइल्ड बजट भी इस बार हम लोग देख सकते हैं। चाइल्ड बजट में 10,793 करोड़ का एलोकेशन है, ठीक है, विच इज़ 10.7% ऑफ द प्लान्ड एलोकेशन, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन, स्कूलिंग वगैरह पे हम लोग देखेंगे कि बच्चा लोग का सब बढ़िया से स्कूलिंग वगैरह हो, ये सब हो, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से फ्री भी नहीं बोलेंगे, ये आपका स्किल डेवलपमेंट, आपका अमृत काल विजन जो हमारा जो है 2047, तो उसको हम लोग आगे ले जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका सबसे फ्लैगशिप स्कीम जो है इस बार का, दैट इज़ द मैया सम्मान योजना। काफ़ी इस पर फोकस किया हुआ है। इस पर बजट आपका जो है दैट इज़ 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ का जो मैसिव इसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसमें आपका क्या टारगेट करता है, टारगेट आपका वुमेन लोग को करता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स। 2,500 रुपया महीना इन लोग को मिलता है पैसा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ फ्रीबी बट इट इज़ ऑल्सो हाउस होल्ड स्टेबिलिटी। वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस पर काफ़ी जोर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल सिक्योरिटी नेट में आपका क्या क्या खर्चा है। एक आपका है सर्वाजन पेंशन योजना, ठीक है। सर्वाजन पेंशन योजना में यूनिवर्सल कवरेज का आपका बात किया हुआ है। तो इसमें आपका 3,517 करोड़ आपका एलोकेशन किया हुआ है। फिर विडो एंड डिसेबिलिटी पेंशन में आपका 1,400 करोड़ का आपका किया हुआ है। इसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट आपका साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी इसमें ये बोलना चाह रहा है कि क्रेडल से लेके जब आदमी बच्चा है उससे लेके ग्रेव तक का सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपका बचपन से लेके आपका बुढ़ापा तक आपको सरकार साथ देगी एंड लास्ट माइल डिलीवरी होगा आपका सर्विसेज का, ठीक है। सपोर्ट आपको हर समय मिलेगा। तो ये सरकार का नीति है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में हमारा क्या क्या है। लास्ट समय हम लोग को ये जो एक ये था उसमें आपका पूछा था एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में कितना पैसा खर्चा हुआ, ठीक है, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा एलोकेट हुआ है। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इनपुट में देखिएगा बिरसा सीड जो योजना है उसमें 145 करोड़ खर्चा हुआ है। जल निधि योजना में 475 करोड़ खर्चा हुआ है। तो ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सबको मार्क कर लीजिए। सपोर्ट में आपका जैसे सोलर इरिगेशन में 75 करोड़ का एलोकेशन है। क्रॉप इंश्योरेंस में 400 करोड़ मिल रहा है। एंड जो मिलेट मिशन है जो कि अभी गुमला वाले क्षेत्र में आपका काफ़ी फेमस है, तो वो सब में भी आपका 25 करोड़ का एलोकेशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो देखेंगे नया स्कीम जो है महिला खुशहाली योजना, इसमें 25 करोड़ जो है वो आपका एलोकेट किया हुआ है और इसमें एम्पावर किया जाएगा द वुमेन फार्मर्स, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये सब जो डेटा है ना ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लिख के रख लीजिए। ये आपका 100% आपका इससे पूछने का चांसेस बड़ी हाई है, ठीक है।
उसके अलावा हम लोग देखेंगे रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में आपका 12,346 करोड़ आपका किया हुआ है, ठीक है। और मनरेगा का टारगेट क्या है, मनरेगा का टारगेट है आपका 12 करोड़ % हम लोग को अचीव करने का हमारा टारगेट है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इसमें देखेंगे तो इसमें बर्डन क्या है, फेडरल को क्या बर्डन है, सेंटर स्टेट जो शेयरिंग रेशियो है वो आपका 60-40 हो चुका है, ठीक है। तो स्टेट लाइबिलिटी आपका इंक्रीज हो गया है बाय 5,640 करोड़। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ये जो सरकार का नीति है वो आपका चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट वेज टॉपअप जो है वो आपका 324 करोड़ आपका उसमें लगेगा, ठीक है। सरकार को इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइवल प्लान भी आपका है, जैसे कुंदरी ला फार्म है एशियाज लार्जेस्ट फार्म, तो ये आपका इसके अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अभी जो ला फार्म है, ठीक है, उसका क्या नाम है, इस टाइप का आपसे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में। तो एजुकेशन सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं बजट आपका कितना है एजुकेशन में, 18,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें हम लोग देखेंगे। न्यू यूनिवर्सिटी आपका इस्टेब्लिश हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, चतरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन चतरा, ठीक है। स्कूल आपका क्या है, 100 न्यू CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आपका बन रहा है, ठीक है, उसमें ये पैसा खर्चा होगा। उसके बाद फिर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पॉलिटेक्निक करने के लिए आपके लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या बनाया जा रहा है। फ्यूचर स्किल वगैरह सिखाएगा, AI ट्रेनिंग वगैरह होगा ITI वगैरह में, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए 5 न्यू रेसिडेंशियल स्कूल्स आपका खुलने वाला है, कहाँ पे, आपका धनबाद में, पलामू में और लातेहार में, ठीक है। तो ये 3 जगह आपका इंपॉर्टेंट है, DPL, धनबाद, पलामू और लातेहार में 5 रेसिडेंशियल स्कूल आपके लिए खोला जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर में आपका क्या खर्चा हो रहा है, हेल्थ केयर भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 750 अबुआ दवाई खाना मेडिसिन शॉप आपके लिए खोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फिगर है 750, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका MBBS सीट का एक्सपेंशन किया जाएगा। उसके अलावा आपका जो कैंसर केयर है, कैंसर केयर में आपको 200 करोड़ का आपको राशि मिल रहा है, ठीक है। PET और CT मशीन्स आपका इससे खरीदा जाएगा। तो इसका टोटल जो खर्चा बैठ रहा है दैट इज़ 7,990 करोड़, ठीक है। तो इसका मेन जो ये है वो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करने का इसका ये है। अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 60% हमारा जो पैसा है वो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा हेल्थ केयर में लग जाता है। तो उस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ पे हेल्थ में आपका गवर्नमेंट इंटरवीन करे और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उसको मिनिमाइज करे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारे जो CM हैं वो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका डेवोस गए थे, और डेवोस जाने के बाद वहाँ से जो प्रपोजल्स है वो प्रपोजल्स लेके आए थे 1.24 लाख करोड़ का, वो प्रपोजल्स लेके आए कि यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स काफ़ी आया है यहाँ से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि वेफ गए थे तो कितना लाख करोड़ का वहाँ पे डील करके आया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। पोटेंशियल कितना जॉब्स बनेगा, 45,000 जॉब्स बन जाएगा अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है तो, ठीक है। उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन में 1,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। फिर एनर्जी आपका डेवलप किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है उसके अंदर 730 करोड़ रुपया का आपका खर्चा किया जा रहा है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। उसके अलावा एनर्जी जो है आपका फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा अप टू 200 यूनिट्स, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये सब डेटा है, ठीक है। बजट में देखिए, बजट में इसमें जितना डेटा है उतना डेटा आपका सफिशिएंट है और उतना ही डेटा आपसे पूछा, उसी में से आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और अगर उस देखिए डिफ़िकल्टी लेवल अगर ज़्यादा अंदर घुस के पूछता है तो फिर वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कोई गेस भी नहीं कर सकता है कि कहाँ से पूछा जा सकता है। इन सब जो सवाल है ये आपका स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें से आपका
मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो डील हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेट ग्रीवियंस इसमें क्या क्या है, कितना सारा जो बजट वगैरह जो दे रहा है इसमें आपका ग्रीवियंस भी काफ़ी है। जैसे कोल का ड्यूज़ है, कोल हम लोग को 1,36,000 करोड़ का जो हमारा जो पेंडिंग है कोल ड्यूज़, तो वो हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। वो मिल जाता तो हम लोग और डेवलपमेंट और हम लोग अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं। फिर सेंट्रल टैक्सेस जो है वो देने का बात किया हुआ है, बट 5,000 करोड़ से हम लोग शॉर्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। 5,000 करोड़ हमारा हमको मिलने का है, बट अभी तक मिला नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पेंडिंग ग्रांट्स वगैरह है वो आपका 11,000 करोड़ तक का है। तो ये आप याद रखिएगा, 16,000 करोड़ हमारा पेंडिंग है, ठीक है। 5,000 करोड़ आपका सेंट्रल से है और 11,000 करोड़ आपका ग्रांट्स वगैरह से, ठीक है। ओपोजिशन इसमें क्या बोल रहा है, ओपोजिशन बोलता है कि ये तो डायरेक्शनलेस है, ठीक है। वर्ड्स के साथ खेला जा रहा है, आपको कुछ भी घुमा फिरा के बोल दिया जा रहा है कि नहीं ऐसा हो गया वैसे हो गया। वर्ड्स के साथ सरकार खेल रहा है और फिर दिखाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं अब हुआ बजट है, इस टाइप का जो आपका नैरेटिव सेट कर रहा है। तो ओपोजिशन ये आपका ओपोजिशन का मानना यही है। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न है कि इतना अच्छा बात तो आप कर दिए हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट इसको किस तरीके से करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो कुछ होगा। तो इसका कंक्लूजन यही बनता है कि जो अब वो बजट है दैट इज़ सेल्फ रिलायंट बजट, ठीक है। सरकार की तरफ से तो यही बोला जा रहा है कि सेल्फ रिलायंट बजट है। काफ़ी अच्छे से इसमें आपका सोशल जस्टिस के बारे में देखा गया है, सोशल जस्टिस के बारे में देखा गया है, एडुकेशन, हेल्थ और आपका सोशल सेक्टर जो हो गया, पेंशन वगैरह हो गया और ये ओल्ड एज ये हो गया, तो वो सारा चीज़ के बारे में इसमें देखा गया है, ठीक है। और काफ़ी इसमें ये भी देखा गया है कि इसका जो फिजिकल जो पैरामीटर्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपका फिजिकल जो डेफिसिट हमारा काफ़ी कम है। तो फिर पॉजिटिव चीज़ तो है, बट लास्ट में यही इशू है कि इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न्स है। सरकार बोलने का तो कुछ भी बोल सकती है, बट लास्टली उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे मेजर चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा सारा इसमें जो बजट का सारे चीज़ है वो आपका इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप जितना भी इसमें डेटा वगैरह है, ये डेटा वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी सब में से आपका सवाल बनेगा, ज़्यादा इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो फिर ये 1 पेजर आपका बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको आप ये करके आप इसको मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा, मल्टीपल रिवाइज कर लीजिएगा, आपका इससे काम बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।